आप भी जल्दी से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, मतलब दूसरों की तरह आपका भी सपना है कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग एकदम फ्लुएंट हो जाए, एकदम अंग्रेजों जैसी, तो ऐसे में आपको बड़े बड़े नहीं बल्कि सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बोलने की आदत डालनी चाहिए। आप जितना सिंपल सेंटेंस बोलेंगे उतना ही आपको बोलने में आसान लगेगा और आपको ये भी डर नहीं होगा कि ये कहीं गलत ना हो जाए। सीखो कि आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आया हूं, जिनका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इजीली आप इंग्लिश में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और सीखते हैं कुछ आसान से सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस। सबसे पहला है लगा हुआ है। जैसे आपको किसी को कहना है कि वो पढ़ने में लगा हुआ है, वह खेलने में लगा हुआ है, तो इसे आप बड़ी आसानी से बिजी इन के साथ बोल सकते हैं। वह खेलने में लगा हुआ है, ही इज बिजी इन प्लेइंग। तुम पढ़ने में लगे हुए हो, यू आर बिजी इन रीडिंग। अगला है बिसाइड्स। याद रखिएगा इसे बिना एस के नहीं बोलना है, यानी कि बिसाइड, फिर इसका मतलब हो जाएगा बराबर में। लेकिन जब आप इसमें एस लगा देते हैं बिसाइड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा के अलावा, मेरे अलावा वहां कोई नहीं जाएगा। बिसाइड्स मी नोबडी विल गो देयर। हिंदी के अलावा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। बिसाइड्स हिंदी आई कैन स्पीक इंग्लिश। कई बार दोस्तों आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं आम आदमी नहीं हूं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं छोटा मोटा नहीं हूं। इस आम, ऐसे वैसे या छोटे मोटे को इंग्लिश में कहेंगे रिफ रैफ। वह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, शी इज नॉट अ रिफ रैफ गर्ल। ये कोई आम या फिर ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है, दिस इज नॉट अ रिफ रैफ बिजनेस। जब भी आपको इंग्लिश में कुछ ऐसे बोलना हो, शायद ही कभी, मैं शायद ही कभी वहां जाऊंगा, मैंने शायद ही कभी तुम्हें देखा है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे हार्डली एवर। मैं शायद ही कभी चाय पीता हूं, यानी कि ना के बराबर चाय पीता हूं। आई हार्डली एवर टेक टी। मैंने शायद ही कभी ये गेम खेला है, आई हार्डली एवर प्लेड दिस गेम। चलिए अब गैस कीजिए कि इस गेट टू का हिंदी में क्या मतलब होगा। गेट टू का हिंदी में मतलब है मौका मिलना, यानी कि कोई चांस मिलना। अगर मुझे उससे मिलने का मौका मिला, इफ आई गेट टू मीट हर, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा। यू विल गेट टू ईट डिलीशियस फूड्स। अच्छा दोस्तों, हम सबको पता है कि फाइंड का मतलब होता है तलाशना, लेकिन इसका एक और मतलब है और वो है लगना। मतलब जब भी आपको किसी को देखकर कुछ लगे तो आप इसके लिए फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर तो मैं 3 सेंटेंसेस बनाऊंगा। मुझे वो दुखी लगा, आई फाउंड हिम अपसेट। मुझे तुम हमेशा खुश लगते हो, आई ऑलवेज फाइंड यू हैप्पी। तुम मुझे कभी गुस्सा नहीं लगते, आई नेवर फाइंड यू एंग्री। चलिए दोस्तों, अब एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है, और वो सेंटेंस है मैं सीखो ऐप पर इंग्लिश सीखने में लगा हुआ हूं। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है, और जानते हैं ना कि वहां पर आप अपनी पर्सनल राय यानी कि अपना फीडबैक भी लिख सकते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और साथ ही साथ फ्यूचर में आप इंग्लिश के बारे में और क्या सीखना चाहते हैं। तो मुझे आपके जवाब का और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।